राधे कृष्ण दोस्तों, मित्रों। जब कुंडली देखकर कोई घटना होने की आकांक्षा या समय कष्ट वाला प्रतीत होता है, तो अब इसमें एक सवाल मन में उत्पन्न होता है। यदि हम किसी ग्रह की शांति या उपाय करते हैं, मतलब क्या वो प्रारब्ध हमें अगले जीवन में भोगना पड़ेगा या उसे इसी जन्म में भोगना पड़ता है। जैसे हमारे ऊपर कोई अनिष्ट आने वाला है, हमको पता चला कि 1 महीने के अंतर्गत कोई घटना घटेगी, क्योंकि आपका ग्रह नक्षत्र अमुक अमुक जगह ऐसे आया है। अब हम अनुष्ठान करते हैं, पर फिर भी कई बार वो अनुष्ठान काम नहीं करता और हमें वो दुख या परेशानी भोगनी ही पड़ती है। तो ऐसा क्यों? तो मित्रों, इसका जवाब होगा आपका इधर साधन कितना जोर का है और उधर का प्रारब्ध कितना जोर का है। अगर मानो 100% प्रारब्ध आ रहा है और आपका 50% प्रारब्ध अनुष्ठान है, तो 50% आपको भोगना पड़ेगा, 50% नहीं। और अगर 100% अनुष्ठान है तो मिथ्यामेट प्रारब्ध का हो जाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा। इसलिए भगवान ने रचा है कि आगामी क्या होने वाला है उसको हम मिटाने के लिए अनुष्ठान कर सकते हैं, और जो निश्चित पक्का है फिर उसे किसी अनुष्ठान से नहीं मिटाया जा सकता। जैसे सरंगी ऋषि ने श्राप दिया, 7वें दिन तक्षक काटेगा तो काटेगा। बड़े बड़े ऋषि, मुनि, मंत्र, औषधि सब का प्रयोग किया गया, लेकिन तक्षक वहां पहुंचा और परीक्षित को काटा और परीक्षित का शरीर भस्म हुआ। ऐसा जो जैसे वशिष्ठ जी कह रहे हैं, सुनो भरत भावी प्रबल, बिलक कहो मुनिनाथ, हान, लाभ, जीवन, मरण, जस, अपजस, विधिहात, ये कई चीजें हैं जो पक्का है। ज्योतिषी कोई देवता थोड़ी है, हमारा कर्म का परिणाम है, तो हम उसका प्रायश्चित कर रहे हैं, तो भगवान उस प्रायश्चित के अनुसार कर्म प्रदान करते हैं। जैसे हमारा सर दर्द हुआ, ये प्रारब्ध है, अब हमने एक टेबलेट लिया, ये टैबलेट प्रायश्चित है, उस कर्म का फिर आराम मिल गया। जो हमने टैबलेट पाया वो हमारा प्रायश्चित हुआ, दवा हमारी प्रायश्चित हो गई। तो उस कर्म पर अटैक करके और उसने उसको शांत किया। पर कई बार सर दर्द तो है, पर वो किसी भी टैबलेट से नहीं ठीक होगा और हो भी नहीं रहा। तो अब प्रारब्ध जोर पड़ गया और प्रायश्चित कमजोर पड़ गया। ऐसे कितने क्रियाएं हैं, पर जो पक्का प्रारब्ध होगा, कुछ होते हैं कच्चे, वो प्रायश्चित, कुछ पक्का है, जैसे किडनी फेल, हार्ट फेल। अभी ये सब तुम्हारे अनुष्ठान से नहीं ठीक होगी, इसको भोगना ही पड़ेगा। पर हां, ये है कि अगर आप भजन साधन अनुष्ठान, तो इनका प्रभाव उतना नहीं पड़ेगा। जैसे है ना, कष्ट हैं, समस्याएं हैं, बड़ी पीड़ाएं हैं, लेकिन मन में एक उमंग है, एक मन उत्साह में है, तो भागवतिक सेवाएं होती रहती है। पर मित्रों, जैसे अपने लोग हैं ना, तो वो इसके विषय में सोचते ही नहीं कि भगवत मार्ग में ऐसा होता है, जो प्यारो करे स्वो ही मुझे भावे। हमारी सोच यह है कि हमारी सोच काही जाए ना, केवल प्रभु आप में लगी रहे। सोच इतनी है कि विषरी हो ना विषारी हो। यही दान मुझे देव श्री हरिवंश के लाडले मुझे अपना कर ले, चाहे जैसे रखो मैं आपका हूं, पर आपको भूलू नहीं, बस यह बात रहे। तो यही पवित्र हृदय में आता है। और जो देखो विधान है, तो भगवान अवतार लेकर दिखाया ना विधान। राम अवतार में, कृष्ण अवतार में विधान को दिखाया। पिता दशरथ जी का मरण, वनवास जाना, सीता जी का हरण होना, यह सब भगवान ने दिखाया। तो भगवान ने दिखाया कि देखो मानवदेह संघर्ष में है, इसका नाम मृत्यु लोक है, यहां समस्या ही समस्या है। अगर भगवान का नाम सुमिरन करते हुए, दुख सुख को भोगते हुए हम बढ़ें, तो इससे मुक्त हो जाएंगे। अब हम दुख सुख को मिटाने में पूरा भजन लगा दें, तो हमारा जो जन्म हुआ भगवत प्राप्ति के लिए, उसके लिए हमारे पास क्या रह जाएगा। इसीलिए बड़े बड़े संत शरीर के कष्ट भोग लेते हैं और भजन को भगवत प्राप्ति के लिए रखते हैं, तो अनंत जन्मों की बिगड़ी समाप्त हो जाते हैं। तो कुछ इस तरह ज्योतिष काम करता है। यदि आपको लगता है कि किसी अनुष्ठान से दुख नहीं मिट रहा है, तो लग जाओ हरि के गुणगान में और देखना अंतिम समय कितना सुंदर होगा। राधे राधे। शुभम भवतु कल्याणम। नमोस्तु।